चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, देखिए किताबें बहुत सी हैं ग्रामर की, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट सवाल सिर्फ ये उठता है कि हमें क्या समझ में आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप किसी चीज़ को कैसे समझते हैं वो आपका अपना पर्सनल तरीका होना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं किसी चीज़ को समझ लूँ आप भी समझ लें। तो हैव योर ओन वे। नाउन फ्रेज की अगर हम बात करेंगे तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैंने समझने की कोशिश की है, मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगी कि नाउन फ्रेज क्या है। तो पहले तो नाउन फ्रेज से पहले तो हम ये समझें कि फ्रेज क्या है। तो फ्रेज की अगर हम हिंदी ढूंढते हैं तो वो होता है वाक्यांश। वाक्यांश। और यहां पे मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम इंडियंस को अपनी पर्सनल लैंग्वेज हिंदी रखनी चाहिए और प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। तो हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले ये ना सोचें कि भाई हिंदी में बताया जा रहा है तो हमारे किस काम का, ऐसा नहीं है। आप आराम से इसे समझ सकते हैं। फ्रेज का मतलब होता है वाक्य अंश, यानी वाक्य का अंश। अब सवाल उठता है कि अच्छा, अगर कोई चीज किसी वाक्य का अंश है तो वाक्य में होता क्या क्या है। तो वाक्य में जब हम वाक्य की परिभाषा हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम जोड़ते हैं और तब जब हम उसका एक शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो वो होता है एक सेंटेंस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नाउन फ्रेज भी फ्रेज भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। यस, जो फ्रेज होते हैं वो भी पार्ट ऑफ स्पीच ही होते हैं। तो फिर हम उन्हें फ्रेज क्यों कहते हैं, वर्ड क्यों नहीं कहते हैं, फ्रेज कहने की क्या जरूरत है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जब भी आप वर्ड और फ्रेज की बात करेंगे तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। जो वर्ड है वो भी वाक्य का एक हिस्सा होता है और जो फ्रेज है वो भी वाक्य का एक हिस्सा होता है। वर्ड बस एक होता है और फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आप एक पार्ट ऑफ स्पीच को बताने के लिए एक वर्ड की जगह अगर आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं कि एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए अगर आप एक से ज्यादा वर्ड का यूज करते हैं तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तब वो वर्ड की कैटेगरी से फ्रेज की, यानी फ्रेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ड। बस उसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रेज में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और वर्ड में एक ही वर्ड है। और फ्रेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। वाई? क्योंकि वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। भाई अगर वर्ड और फ्रेज एक ही है तो वर्ड अगर पार्ट ऑफ स्पीच हुआ तो फ्रेज भी पार्ट ऑफ स्पीच ही होगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि कौन कौन से फ्रेज हैं। तो वैसे तो इंग्लिश में हम नाउन फ्रेज पढ़ते हैं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। नाउन फ्रेज, फिर आता है आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, फिर आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, उसके बाद आपके पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्बल फ्रेज जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल एग्जाम वगैरह में आते हैं। बट अभी जो हमारा मेन मुद्दा है, पहले हम नाउन फ्रेज के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर से बता दूं कि अभी बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि अगर कभी फ्रेज के बारे में सोचना हो तो बस इतना सोचिए कि फ्रेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन वर्ड और फ्रेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फ्रेज में एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और वर्ड में एक ही होता है। तो अगर कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हम एक से ज्यादा वर्ड यूज करें तो वो वर्ड की जगह फ्रेज बन जाएगा। अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं नाउन फ्रेज की तो सवाल ये उठता है कि नाउन फ्रेज कैसे बनता है। तो हम बहुत ही आराम से समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम एक नाउन ले लेते हैं। अब नाउन, ये गर्ल है, ये मेरा नाउन है। मैंने कहा मान लीजिए मैं एक गर्ल के बारे में बात करना चाह रही हूं।
अब मेरा मन कर रहा है कि मैं गर्ल को थोड़ा इसके साथ और मॉडिफायर लगाऊं, तो मैं इसके पहले एडजेक्टिव यूज कर सकती हूँ। मैं अगर चाहती हूँ कि मैं अपने एडजेक्टिव को और बढ़ाऊं तो मैं इसके पहले एडवर्ब यूज कर सकती हूँ। अब क्या हुआ कि जो नाउन था हमारा गर्ल, वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। अब वो एक वर्ड में नहीं रहा, अब वो कई वर्ड में आ गया। तो अब देखिए, अगर हम कहें कि गर्ल इज सिटिंग, तो यहां पर अगर हम गर्ल की बात करेंगे तो ये नाउन है, नाउन कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कहेंगे अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल इज सिटिंग, अभी भी आपका जो मुख्य जो आपका नाउन है वो गर्ल है, क्योंकि आप बात इसी के बारे में कर रहे हैं। इसे हम मेन या हेड कहते हैं। और ये जो हमने अ वेरी ब्यूटीफुल लगाया है, ये जो है ये इस गर्ल को थोड़ा और मॉडिफाई और क्लियर कर रहा है। तो अब ये जो हमारा पूरा का पूरा हो गया अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज सिंपल सी बात है कि अगर हम सिर्फ अकेले नाउन के बारे में ना बात करें, अगर हम नाउन को थोड़ा एक्सपैंड कर दें, उसकी थोड़ी विशेषता बता दें, उसको थोड़ा और ब्यूटीफाई या मॉडिफाई करें, तो जो हम उसके साथ और वर्ड्स जोड़ेंगे तो तब वो जो एक सामूहिक रूप में जो होगा वो होगा नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लगाइए और एडजेक्टिव के पहले आप एडवर्ब लगाइए। आप एक एडवर्ब के पहले एक और एडवर्ब लगा सकते हैं और इस तरह से आप अपने नाउन को एक्सपैंड कर लीजिए। एक तरीका तो ये है कि नाउन के पहले हम मॉडिफायर्स लगा दें और एडजेक्टिव के रूप में, फिर एडजेक्टिव के पहले हम एडवर्ब लगा दें। इतना स्ट्रेच पॉसिबल है, आप इतना कर सकते हैं। अच्छा, और कैसे हम नाउन को कर सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं? तो नाउन के पहले आप पार्टिसिपल्स लगा दीजिए। ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं, पार्टिसिपल्स। आप पार्टिसिपल लगा दीजिए तो भी आपका नाउन एक्सपैंड हो जाएगा। आप नाउन के पहले आप कोई अधिकार दर्शाने वाले नाउन लगा दीजिए तो भी आपका नाउन एक्सपैंड हो जाएगा। नाउन को एक्सपैंड करने के जो डिफरेंट तरीके हैं कि नाउन के पहले हम विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स का यूज करके, अब जैसे हम इसकी बात करें नाउन में एपिस्ट्रोफे एस, तो ये भी पजेसिव रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के ही रूप में आएगा, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ कि जब हम नाउन के पहले कुछ करते हैं। अच्छा, अगर हम नाउन के बाद करना चाहें तो बिल्कुल वो भी पॉसिबल है। हम नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं कि हम नाउन के बाद प्रीपोजिशन लगाएं, प्रीपोजिशन, और फिर हम उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दें। अच्छा, अतिरिक्त जानकारी क्या देंगे हम नाउन के बारे में? तो हम नाउन का टाइम, नाउन का प्लेस, नाउन का मैनर, यानी हम इस नाउन को थोड़ा और क्लियर करना चाहें तो हम प्रीपोजिशन लगा दें और फिर हम टाइम, प्लेस, मैनर, ड्रेस इत्यादि के बारे में बात करेंगे। और जो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो वर्ब एग्री करेगा वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही करेगा। अब देखिए, अगर हमने कहा अ मैन इज कमिंग, अब यहां पर हमने सिर्फ अ मैन लिया है। अब अगर हमें इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देनी हो तो हम कहेंगे अ मैन इन ब्लैक शर्ट एंड वाइट ट्राउजर्स। ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ट्राउजर्स। अ मैन इन ब्लैक शर्ट एंड वाइट ट्राउजर्स। एक चीज बहुत जरूरी है, जैसे ही नाउन के बाद प्रीपोजिशन आया है वर्ब इसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा। इज कमिंग, तो ये जो हमने मेन मुद्दा तो मैन था लेकिन उसको हमने इतना एक्सपैंड कर दिया। अब ये जो इतना एक्सपैंड कर दिया तो ये जो टोटल हुआ है हमारा पूरा, ये क्या है? ये है हमारा नाउन फ्रेज। क्या है? नाउन फ्रेज।
तो हम नाउन के बाद प्रीपोजिशन जोड़कर भी हम अपने नाउन को और जो है एक्सपैंड कर सकते हैं। जो बच्चे न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं और उनको अक्सर अगर उन्होंने एक छोटी सी जो बात ग्रामर में पढ़ी है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का यूज होता है एक वाक्य बनाने के लिए, तो कई बार बच्चे सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर सब्जेक्ट के बाद हमने प्रीपोजिशन यूज किया है तो हम अपने जो नाउन को और एक्सपैंड करके और बड़ा कर सकते हैं और ये नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन की जगह सिर्फ एक नाउन ही आया हो, नाउन की जगह शब्दों का समूह भी आ सकता है जिसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। नाउन जहां जहां यूज करते हैं वहां अगर अब प्रीवियस क्लासेस की होंगी तो आपको पता होगा कि नाउन का यूज हम वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आप यहां पर नाउन फ्रेज यूज करिए, आप यहां पे नाउन फ्रेज यूज करिए। प्रीपोजिशन का जो फ्रेंड होता है वो भी नाउन होता है, तो आप प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन फ्रेज यूज करिए। जहां कहीं भी हम नाउन का यूज करते हैं वहां पर हम उस नाउन का एक जिसे कहते हैं विस्तार रूप यानी एक्सपैंडेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। अब जैसे कुछ हमारे पास पॉपुलर नाउन फ्रेज है, जैसे हम अगर कहें डच करेज, करेज जो है वो साहस होता है। डच करेज, डच करेज, अब ये देखिए नाउन तो है नहीं, करेज होता तो नाउन होता, डच करेज है। अगर ये दोनों मिलकर एक भाव दे रहे हैं तो ये नाउन फ्रेज हुए। इसका मतलब होता है डच करेज का मतलब होता है शराब के नशे में जो साहस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं डच करेज। अच्छा, जो डे होता है, डे ये नाउन है, लेकिन अगर हम कहें अगाला डे, अगाला डे, तो फिर अब ये क्या हुआ, ये हो गया नाउन फ्रेज। इसका क्या मतलब होता है, तो गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन, खुशी का दिन, दैट इज कॉल्ड अ गाला डे। अच्छा, फिश जो है वो एक नाउन है, लेकिन अगर हम कहें अ बिग फिश, अ बिग फिश, तो अब इसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया बड़ी मछली, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा जो एक भाव वाला देखें तो बिग फिश का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पावरफुल व्यक्ति, उसे हम कहते हैं अ बिग फिश। इस तरह से अगर हम कभी भी नाउन का एक एक्सपैंडेड फॉर्म ले लेंगे तो इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ेंगे तो फ्रेज कभी समझ में नहीं आते। फ्रेज का मतलब हुआ अ पार्ट ऑफ स्पीच इन मोर दैन वन वर्ड। तो नाउन फ्रेज की अगर हम बात करेंगे तो नाउन फ्रेज में अगर नाउन का एक्सपैंडेड रूप हमने अगर वाक्य में यूज किया है जिसमें हमारा एक मेन नाउन है और बाकी जो है वो उसके मॉडिफायर, क्वालिफायर, ब्यूटीफायर या उसके बारे में और अगर हम जानकारी, अतिरिक्त जानकारी देना चाह रहे हैं तो हम एक शब्दों का समूह यूज करते हैं, कभी नाउन के आगे कभी नाउन के बाद। आगे करना है तो मॉडिफायर के रूप में और नाउन के बाद अगर यूज करना है तो प्रीपोजिशन यूज करिए और फिर उसके आगे आप टाइम, प्लेस, मैनर वगैरह यूज करेंगे, दैट विल बी नाउन फ्रेज। अभी पहले आपने जो भी समझा है उसको थोड़ा 2-4 बार जरूर देख लीजिएगा और फिर हम आपके लिए एक सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज कैसे कैसे यूज होते हैं उसके लिए जो अगली क्लास होगी उसमें हम नाउन फ्रेज ही लेकर आएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक वाक्य में नाउन फ्रेज कैसे यूज होता है। तब तक ये रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।